आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ सी इंटर ऑडिट एंड ऑडिटर्स में, जहाँ पर सेक्शन 139 से 148 तक दे रखा है। सेक्शन 139 में हम अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर का, सेक्शन 140 में रिमूवल होता है, सेक्शन 141 में क्वालिफिकेशन होता है, सेक्शन 142 इज़ द रेम्यूनरेशन, सेक्शन 143 में ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर एंड सेक्शन 144 में प्रोहिबिशन। और बाकी ये जो कैजुअल सेक्शन है, ऑडिटर जो है वो सी अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो ही वो ऑडिट कर सकता है, सर्विसर नहीं बन सकता है। ऑडिटर में हमें इंडिविजुअल को ज़रूरत हो सकती है, फर्म को हो सकती है, एलएलपी को हो सकती है, कंपनी को नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स और शेयर होल्डर अलग अलग होते हैं। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर जो होता है, फर्स्ट ऑडिटर वो जो होता है वो बीओडी अपॉइंट करता है, और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगा। अब सबसे पहले 30 दिन में बीओडी फर्स्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करता है। अगर नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे 90 डेज़ में, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर। और वो जो फर्स्ट ऑडिटर वो 1 साल तक ऑडिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर डिसाइड करेगा, लेकिन बीओडी रिकमेंड करेगा कि किसको ऑडिटर बनाना है, फिर वो 5 साल तक ऑडिट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होगी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ से ज़्यादा है, तभी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होगी। प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होती, लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होती है। ऑडिट कमेटी जो होती है वो ऑडिट कमेटी जैसे PwC, EY ये रिकमेंड करती है बीओडी को कि हमें ऑडिटर बना दो। अब बीओडी जो है रिकमेंड करता है शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर जो है वो सब्सिक्वेंट AGM में सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनाता है 5 साल के लिए। फिर जो वो है शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। उसके बाद में अगर बीओडी रिक्वेस्ट करता है कि वापस से सोच लो कि क्या ये जो आपने रिकमेंडेशन दिया ये सही है या नहीं है, तो अगर ऑडिट कमेटी वापस से रिकंसीडर करता है तो ठीक है, अगर वापस से रिकंसीडर नहीं करता है तो बीओडी जो है वो अपने खुद के रिकमेंडेशन और रीज़न बताता है कि ये आपने जो रिकमेंड किया है वो गलत है या सही है, ठीक है। ऑडिटर लेने के लिए 3 चीज़ें चेक करेंगे कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंसुरेट कैसा रेलिवेंट है या नहीं है, और कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं किया है। फिर उसके बाद में अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, फर्स्ट AGM के बाद में अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, रिमूवल हो गया या डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो ये बीओडी जो है 30 दिन में ऑडिटर अपॉइंट करेगा बीओडी, और फिर उसके बाद में 1 साल तक वो रहेगा, फिर उसके बाद में शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, ठीक है। अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है तो भी ये बीओडी ही अपॉइंट करेगा। थैंक यू।